अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जो है ना अपने बड़े अच्छे दोस्त कतर से आए हुए उस्ताद राजा ज़हीर साहब की छत पे आए हुए हैं और यहाँ पे बड़े बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं। आज उनसे आपसे मिलवाते हैं और उनसे बातें करते हैं। अगर बारिश ना आ गई तो लग रहा है कि बारिश आज आनी है। ये उस्ताद उस्मान साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। साथ बैठे हुए हैं उस्ताद इरफान समुंदरी साहब, उस्ताद गुलामा साहब और उस्ताद प्यास। वालेकुम सलाम। अच्छा दोस्तों, आज जो है ना उस्ताद जी जो है ना कबूतर की पहचान के बारे में बताएंगे। तो जी उस्ताद जी, ये कौन सा कबूतर है? ये जी टैडी कबूतर है जी। जी जी, ये जी राजा ज़हीर साहब का कबूतर है, टैडी कबूतर है। और ये इनके उस्ताद साहब हैं सुहेल भट्ट साहब और मतीन साहब, उनका ये बड़ा जिक्र करते हैं अक्सर। ये उनकी तरफ से ये कबूतर आए हुए हैं। ये कबूतर माशाल्लाह मुलायमियत भी पूरा है, कदकाठ में पूरा है, गुटियाँ भी इसकी पूरी हैं, बहुत अच्छी हड्डी है इसकी। ये जो इसकी हड्डी है कछुआ हड्डी है। हम कबूतरबाजी में ज़्यादातर कछुआ हड्डी पसंद करते हैं। कछुआ यानी गोल हड्डी? गोल हड्डी, ठीक है, जो यहाँ से चुभती हो, जिसको खड़ी हड्डी भी कहते हाँ हैं। जी, खड़ी हड्डी भी कहते हैं। ये हड्डी कितनी की होनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि 4 उंगली के बराबर होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 5 और 6 के बराबर होनी चाहिए। असल हड्डी कौन सी हड्डी है, कितने उंगली की होनी पहले भी चाहिए? जिक्र किया है, कछुआ हड्डी है, ये तकरीबन 4 उंगलियों के बराबर जिसमें आ जाए। इस टाइम ये पूरी फिक्र में है, मेरे कबूतर ठीक है। पूरे फिक्र में है। अक्सर जो पुराने उस्ताद से ना, हमसे जो हमारे जो बुजुर्ग उस्ताद गुजर चुके हैं, दुनिया फ़नी से जा चुके हैं, उनसे हमने ये चीज़ सीखी है कि कबूतर मुलायमियत में पूरा होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, कबूतर पर पे पर चढ़ा हो। इसकी जो बेसिकली ये पर की हड्डियाँ हैं, जी जी ये जो तीलियाँ बोलते हैं, पंजाबी में हम तीलियाँ कहते हैं, हम हड्डियाँ कहते हैं। जी जी, इसमें पिलपलाहट आनी चाहिए। ठीक है। मतलब सफ़ेद नहीं होनी चाहिए, पिलाहट में होनी पलाहट चाहिए। में होनी चाहिए, क्योंकि पलाहट का मतलब ये है कि इसमें ऑयल है ठीक है, और ये बुलंदी में जाके स्टिल खड़ा रह सकता है। ठीक हो गया। खुश्क चीज़ कहाँ भी होगी वो खुश्क ही है, वो जी, नीचे को गिरेगी। और दूसरा, ये हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला कितना होना चाहिए? आपको जोड़ कैसे पसंद करते हैं कबूतर के? जोड़ बिल्कुल हड्डी के पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितना फासला कम होगा उतना ही अच्छा है। अच्छा होगा कबूतर, और नरम होना चाहिए। जो जोड़ आपको चुभ रहा होगा वो कबूतर ना तो ज़्यादा रेस में भागेगा, ना इतना गर्म। जब मौसम गर्म हो जाएगा वो जल्दी आ जाएगा नीचे। ठीक है। और दुम जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? और परियां जो इसके? हमारे उस्ताद हाजी गुजर साहब कहते हैं कि सबसे पहले जो कबूतर में आप देखते हैं, सबसे पहले उसका बंद पता होना चाहिए। ठीक है, समझ लें कि 80% कबूतर आपका वहीं पास है। ठीक है। और दूसरा उसके लंगोट जो है, ये इसको लंगोट बोलते हैं। जी जी दोस्तों, ये देख लें, लंगोट बता रहे हैं। ये लंगोट है। जितने ज़्यादा लंगोट होंगे, जितनी उसकी गोत होगी, जी जी, वो उतना नस्ली कबूतर होगा। ठीक है। ये इसके पंजे हैं, खुश्क हैं, जामन है और एक ही कलर के हैं। ये अपने खून में, ब्लड में, हर लिहाज से ये पूरा है कबूतर। अच्छा उस्ताद जी, कुछ लोग जो है ना वो ये भी कहते फिरते हैं कि पंजा जो है ना वो गीला हो तो बहुत अच्छा होता है और खुश्क हो तो वो नहीं है। तो ये क्या, कहाँ तक ये बात सच्ची है? देखिए मैंने पहले भी जिक्र किया है कि हमारे उस्ताद ने 4 चीज़ें बताई हैं जी जी, कबूतर में। जी जी, एक सबसे पहले बताइए कबूतर मुलायम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दुम के ऊपर आया, ठीक है, उसके बाद परों पे आया कि परों की हड्डी है, मैंने आपको बताया। ठीक है, ठीक है, उसके ऊपर आँख आ जाती है। जी जी, आँख में जितना पानी होगा, जितना वो गहरी होगी, उतनी ही कबूतर की जो फुल फ्लाई सतह पे जाकर उड़ता है, जी जी, वो उतना ही उसको सूरज को, गर्मी को बर्दाश्त करने की सालियत रखता होगा। ठीक है, जो खुश्क आँख का होगा कबूतर, जी जी, आप फिलहाल जब आप उड़ाना स्टार्ट करेंगे या उड़ाते होंगे, वो टेम्परेचर में जल्दी नीचे आ जाएंगे। ठीक है, 19-20 टेम्परेचर में वो उड़ जाते हैं। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा वो कबूतर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, हमने तो ये सीखा, प्रैक्टिकल किया जो लाइफ में। ठीक ठीक जी। नर था जी? नहीं, ये भी ना भी। अच्छा, ये दोनों नर आए हैं। दोस्तों, ये उस्ताद ज़हीर साहब के कबूतर हैं, कतर वाले जो हैं। ये जी एक ये कबूतर है जी, ये भी इनका टैडी कबूतर है जी। ये इनका पर है। दोस्तों, कबूतर अभी करीजे हैं इसलिए पर आप कबूतर अभी भी हैं, और इनके टिश्यू देख लें आप,
माशाल्लाह पर के ऊपर पर नीचे नज़र आएगा आपको। जी जी। टिशुओं में भी आपको एक बात बता देते हैं, जितने टिशू जानदार होंगे और बारीक होंगे उतना ही कबूतर फूल की तरह आसमान में आन जान भी करेगा, है। आएगा भी और जाएगा भी। जंप उसको हम कहते हैं जंप लगाना। हम्म। कबूतर तैयारी में एक जब आ जाता है जी जी। और दूसरा नस्ल में। ठीक है। नस्ल में मसलन क्या है कि कबूतर आपका पूरा बैलेंस वाला हो। ठीक है। जब हम उसको तैयारी पे आज लेके आते हैं, कुछ चीज़ें देते हैं, जो वो फ्लाई करता है, अब यकदम तो कबूतर उठ के नहीं ना आसमान में खड़ा रह जाता। जी जी। उसको ट्रेनिंग देते हैं हम, जी जी। ये चीज़ों के ऊपर आ जाता है। जब उनको खुराक पे लगाते हैं और यकदम जो कहते हैं ये बुलंदी करने वाला कबूतर जो है, जी। बुलंदी करने वाला कबूतर, उसमें इस चीज़ों का कोई मुदाखलत नहीं है परों की या किसी चीज़ की, इसमें ब्लड लाइन है। ठीक ठीक, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो प्रैक्टिकल ही सारा कुछ है। सब कुछ प्रैक्टिकल है आपके पास। हम्म। हमने अपनी लाइफ में इतने बच्चे, इतने छोटे छोटे जोड़ों के हड्डी के कबूतर भी उड़ाए हैं, ठीक चौड़ी है। दुमों के कबूतर उड़ाए हैं। लास्ट टाइम ये 2022 में बैसाख में मेरे पास एक मादी उड़ी है। उसका जिस्म मेरे ख्याल से वो कुछ नहीं कोई 1.5 पा का जिस्म होगा उसका। हम्म। वहाँ में कबूतरबाजी क्या कहती है आपकी, हम्म। क्या समझे? ये तो बात हकीकत है, कबूतर उड़ाया हो तो फिर ही पता चलता हाँ है। जी। आप पॉइंट के हिसाब से कबूतर रखते हैं तो पॉइंट मैंने आपको बताया कि 4 पॉइंट हम बड़े पसंद करते हैं। ठीक ठीक। एक हड्डी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। कबूतर नरम मुलायम और एक दुम का होना चाहिए। ठीक ठीक। वो चाहे जीरे हैं, गोल्डन है, कमगर है, किसी भी नस्ल में से किसी भी हो। नस्ल में हो, वो जालदार हैं। कबूतर भी नस्ल में एक ही थुरियाँ रखता है। ठीक ठीक। अच्छे कबूतर में वही 3-4 स्टेप हैं, वही 3-4 थ्योरी हैं। हम्म। वो कोई चाहे कोई भी नस्ल का हो। ठीक ठीक ठीक। ये माशाल्लाह कबूतर है, ये वेटलेस कबूतर है। ठीक ठीक। जितना वेटलेस कबूतर होगा उतनी गर्मी में उड़ेगा वो, हम्म। शानदार परफॉर्मेंस देगा, तरीक रकम करेगा वो कबूतर। ठीक ठीक। और उसको तैयारी देने में भी आपको जो है ना वो संभाल में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। जितनी ठीक अच्छी नस्ल का कबूतर होगा उतनी मेहनत आपकी कम होगी। ठीक ठीक। अच्छा, ये मैंने पूछना था कि आपको वैसे ज़ाती तौर पे वैसे नस्ल कौन सी वैसे पसंद है? कुछ होता है ना कई मर्तबा लोगों को कि ये कबूतरों का क्रॉस ज़्यादा अच्छा बैठ जाता है। अच्छा, हमने जी देखें, हमने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा लाल आँखों वाले कबूतर उड़ाए हैं। ठीक है, कसूरिया कबूतर। कसूरी कबूतर उड़े हैं। बेसिकली हमारी जो जंपल है वो है सांदे की। ठीक ठीक ठीक। दिलावर खान साहब के साथ हमारा कुछ टाइम गुजरा, उनके मोहल्ले में बहुत बचपन था हमारा। ठीक ठीक। उसी स्कूल में हम पढ़े हैं बेसिकली। हम्म। और वो जो उस्ताद- एवी गर्ल्स हाई स्कूल था वो, नहीं, कबूतर वहाँ पे स्कूल के भी? नाम पे तो क्योंकि मैं भी वहाँ का ही पढ़ा हूँ। सांदे में पढ़े हुए हैं। अच्छा हाँ वही पे। और बेसिकली ज़्यादातर हमने एक उस्ताद गुजरे हैं, उस्ताद फियो भट्ट साहब, ठीक है। ये उड़ाने में बादशाह हुए हैं। हम्म। इनसे भी हमने बड़ा कुछ सीखा है। जब हमने अपनी होश संभाल ली है और उसके बाद हमारे हाजी गुजर साहब हैं माशाल्लाह। जी सबसे जी, पहले माशाल्लाह बड़ा बहुत बड़ा नाम है प्योरिटी उनका। पे। जी जी जी। हमारे माशाल्लाह उस्ताद का पूरे पाकिस्तान से बाहर नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी ये बात ये है कि वो हर साल शौक में है और शौक कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। टूर्नामेंट्स बड़े से बड़े निकात कराए हैं। लास्ट टाइम उन्होंने उसमें लाहौर 1 लाख वाली एंट्री भी करवाई है। जी जी। उसमें भी माशाल्लाह उन्होंने काप जो है हमारा माशाल्लाह बड़ा कामयाब हुआ है। जी जी। और बड़े अच्छे और हाई लेवल पे वो इनकाद करवाते हैं कप्स का। आप इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे लास्ट टाइम जब कट होगा। ज़रूर ज़रूर। ठीक है। बाकी खलाक खान साहब तो वैसे कपों में बहुत, उन्होंने बहुत ज़्यादा कप जीते, वो कराते ही कपों में एंट्री थी। जो जी कप की जो बेसिकली शाख है ना, ये पहली मंजिल रखने वाले वो इखलाक अहमद खान साहब हैं। जी जी जी। जब कबूतरबाजी में सबसे पहले जो टूर्नामेंट उड़ाया गया था वो इखलाक अहमद खान साहब ने उड़ाया था। जी जी। और वो प्रॉफिट इस चीज़ पे देते थे कि आप बाजियाँ जो है ना वो कम लगाएं, कप्स में टूर्नामेंट्स में इंजॉय करें। ठीक ठीक। और ये बड़ा अच्छा सिलसिला कर रहा है। ये भी उसी ब्लड लाइन में से ये कबूतर का है। ये सेम पर वही सारा कुछ है इसमें भी। हम्म। कद का थोड़ा सा छोटा कबूतर है, कोई पलाई में कोई मामला तो हुए हैं इसके। बड़ा ये ब्लड लाइन अच्छी है इनकी। ठीक ठीक। जी, ये हम उस्ताद ज़हीर साहब बैठे हुए हैं, इनकी तरफ आए, इनकी दावत पे हम आए हैं यहाँ पे। तो इनके कबूतर शबूतर देखे हैं, मौसम भी बहुत बेहतरीन। लेकिन आज ज़रा हमने देखा कि मौसम ठीक हुआ तो हम सारों ने सोचा कि इनकी तरफ टूर किया जाए, इनके कबूतर आपको दिखाए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी सब भाइयों का मेरे पास आने का और शौक करने का, तो बहुत मेहरबानी इनकी। तो
तो नेक्स्ट टाइम भी दावत देंगे तो आएँ, वेलकम। ज़रूर ज़रूर। जी ये था थोड़ा सा इंटरव्यू, तो आपको उम्मीद है कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि कबूतर जो है वो प्रैक्टिकल से ही बनता है। अगर आपने कबूतर उड़ा के नहीं देखा होगा, आप उसकी अच्छे तरीके से उसको पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि कबूतर उड़ा हुआ हो तो आप उसको अगर एक अच्छी प्रवास करता रहा हो तो आप उसको बाद में उसको भी जोड़े में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि कबूतर आप लें, आप उसको पहले उड़ा के चेक करें, चेक करने के बाद उनके रिजल्ट जो है ना वो आप देख के तो उसके बाद आप उसको जोड़े में डालना चाहिए।